जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, वो एक ऐसी कहानी के बारे में आपको बताने वाला हूँ और सुनाने वाला भी हूँ, क्योंकि ये कहानी सुनने से आपको बहुत कुछ, जो तंत्र साधनाएं करते हैं या फिर जो तंत्र साधनाओं में रुचि रखते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा अनुभव मिलेगा यहाँ से। तो देखिए, ये जो कहानी है मैं आपको सुनाता हूँ। अप्रैल की दोपहर थी और लू के थपेड़ों के बीच सुनसान सड़क से तेज गति से चलते हुए गांव के बाहर शमशान की ओर जाती हुई कमला के मन में एक ऐसा डर, भय मंडरा रहा था कि उसकी रूह कांप जाती। जिसे याद करके उसी से निजात पाने के लिए कमला घर से निकली थी। शमशान में वैसे तो सन्नाटा ही रहता था, छोटा गांव था और रोज कोई लाश भी वहां पर नहीं जलती थी। पर शमशान में भैरव का चैतन्य मंदिर होने के कारण वहां तांत्रिकों, कपालिकों और साधकों का आना जाना देवगढ़ में लगा रहता था। बाबा, मेरी आने वाली बहू को बचा लीजिए। मैं नहीं चाहती कि वो सब मेरी बहू को भी झेलना पड़े जो मैंने 25 साल झेला। बाबा, उसकी रक्षा कर लीजिए। हाथ जोड़कर कमला देवगढ़ के शमशान में साधना करने के लिए घूमते फिरते आए एक कापालिक शरणानंद से याचना कर रही थी। और कापालिक अपने ध्यान में मस्त बैठा सब सुन रहा था। सुन क्या रहा था, वो सब जान ही गया था कि कमला क्या फरियाद लेकर के उसके पास आई है। कपालिक ने आंख खोले बगैर ही कहा, कमला बैठ जाओ। अपना नाम सुनकर कमला आश्चर्यचकित थी और मन ही मन सोच में पड़ गई कि इन बाबा को मेरा नाम कैसे पता चला। मैंने तो बताया ही नहीं और पहली बार मैं इनसे मिल रही हूँ। यदि ये मेरा नाम जानते हैं तो आने का कारण भी ये बिल्कुल जानते ही होंगे। अब कमला हाथ जोड़ करके बैठी हुई थी, अकेली शमशान तक आ गई थी। मन में भय भी था, अकेले किसी कापालिक से मिलने क्या ठीक रहेगा, पर क्या करे, कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। जब से सुना कि कोई कापालिक बाबा शमशान में आया है और किसी भी तरह की भूत प्रेत बाधा का निवारण करने की शक्ति रखता है, तो कमला ने बाबा से मिलने की ठान ली। अकेले आना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि बात ही ऐसी थी कि किसी के सामने वो कह नहीं सकती थी। इसलिए किसी को साथ लाना ठीक भी नहीं था। वो अकेले ही कापालिक से मिल करके याचना करने के लिए चली आई। अब कापालिक के आगे बोलने की जो प्रतीक्षा में कमला एकटक नज़रों से बाबा को देखे जा रही थी। लगभग आधा घंटे की प्रतीक्षा करने के बाद कपालिक ने आंखें खोली और बोले, मुझे पता है तू यहाँ क्यों आई है। तेरी आने वाली बहू को वो अभिशाप नहीं झेलना पड़े जो तूने झेला है, तेरी सास ने झेला है और उसकी भी सास ने झेला है। तेरे खानदान की पिछली 3 पीढ़ी उस अभिशाप को झेल रही हैं। अब 3 पीढ़ी सुनकर के कमला को एक झटका सा लगा। मेरी सास ने मुझसे या उसकी सास ने उनको ये बात क्यों नहीं बताई, क्यों छुपा कर रखी। हाँ, तुम हर तीसरी सीढ़ी पर हो। तुम्हारी जो पीढ़ी है वो तीसरी है वो, पर ना तुम इस समस्या का कारण जानती हो और ना ही तुम्हारी सास और दादी सास कोई भी इस समस्या का कारण नहीं जानती। सब इसे अपनी किस्मत समझ करके झेलती रही, पर कोई उसके समाधान के लिए आगे नहीं आई। सभी ने अपनी बहुओं को तड़फने के लिए छोड़ दिया। पहली बार तूने साहस किया है ताकि तेरी बहू को वो सब ना झेलना पड़े जो तूने झेला है। कपालिक की बात सुनकर के कमला बोली कि जी बाबा, आप सब जानते हैं तो निवारण भी करिए और कारण भी बताइए। निवारण तो हम कर देंगे, पर क्या बाबा, मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा, तुम्हारे पति और बेटे से मिलना होगा, तभी हम समाधान के लिए कोशिश कर सकते हैं। बाबा, आप कहें तो मैं यहीं दोनों को लेकर के आ जाऊं? नहीं, मुझे तुम्हारे घर भी देखना पड़ेगा। ठीक है बाबा, जब आप उचित समझें
तब आप पधारें। तो ठीक है, आज रात को 8 बजे हम आते हैं, वहीं सारी बात करेंगे। तो कमला ने कापालिक को प्रणाम किया और अपने घर की ओर वो चल पड़ी। मन में विचारों की उथल पुथल लिए कमला घर तो पहुंच गई, पर अपने पति और बेटे को वो सब कैसे बताए जिसके कारण वो कापालिक को घर आने का निमंत्रण दे करके आई थी। उसे डर लग रहा था, बड़ी असमंजस में थी वो। कोई ऊंच नीच हो गई तो, लेकिन अपने पति को तो बताना जरूरी भी था। तो कमला ने शाम को चाय की प्याली के साथ जो है अपने पति रघुवीर को पकड़ाते हुए और कापालिक से मिलने और उसके घर आने की बात बताई। जैसे ही रघुवीर ने कापालिक के घर आने की बात सुनी तो वो चौंक गया। रघुवीर की आंखों में झरते प्रश्नों के सामने कमला अपराधी की तरह रघुवीर की सारी बातें सुनती रही। जब रघुवीर चुप हुआ तो बोली, मैंने अपनी शादी के 1 सप्ताह बाद डरते हुए मम्मी जी को इस बारे में बताया तो पहले तो उनकी बोलती बंद हो गई, पर उन्होंने धीरे से यह कह करके टाल दिया कि मेरा बेटा कुछ ज़्यादा जोश में होगा। चूँकि मैं नई थी इस घर में, तो मैं आगे कुछ बोल भी नहीं पाई और ना ही आपसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाई। बाद में मैं पग फेरे के लिए अपने मायके चली गई। वहाँ मम्मी के पूछने पर सारी बात बताई। मम्मी चौंक गई, पर मुझे जरा भी आभास नहीं होने दिया और हंसते हुए कहा कि नए नए में ये सब होता है। मुझे भी लगने लगा कि मैंने ये सब सुन ही रखा था, तो हो सकता है जो मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हुआ। लेकिन मेरी मम्मी को मन ही मन ये आभास हो गया था कि कोई गड़बड़ जरूर है। मेरे आने के बाद गांव के पंडित बनारसी दास जी, जिन्हें कालिका सिद्धि प्राप्त थी, उनके सामने मम्मी ने सारी बातें रख दी। तो उन्होंने कहा कि ये कुल दोष है। जिस घर में तेरी बेटी ब्याह करके गई है उस घर की बहुओं को ये श्राप भोगना पड़ता है, लेकिन अब कोई परेशानी नहीं होगी। तब मम्मी ने कारण और निवारण पूछा तो उन्होंने दोनों स्थिति में अपनी असमर्थता बता दी और कहा कि मैं इससे आगे मैं बता पाने में असमर्थ हूँ, पर इतना आश्वासन जरूर दूंगा कि मुझे जीवन भर अब कोई तकलीफ नहीं होगी तुझे। तो मम्मी को संतोष तो हुआ, पर मन में एक भय लगा रहता था कि कहीं कोई अनहोनी मेरे साथ ना हो जाए। साल भर पहले बल्लू की शादी की बात चल रही थी, तो मम्मी ने एक दिन मुझे वो सारी बात बताई जो पंडित बनारसी दास ने मम्मी से कही थी। मैं चौंक गई और बोली कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बहू के साथ भी होगा। मम्मी ने कहा कि हाँ। मेरे लिए मम्मी का हाँ कहना किसी सदमे से कम नहीं था। मैं उसी दिन इस श्राप से मुक्ति के लिए खुद पंडित बनारसी दास से मिली, तो उन्होंने बताया कि कोई उच्च शमशान साधक या फिर जो कापालिक, जो वाम मार्गी सिद्धियों का स्वामी हो, वो ही इस श्राप का कारण जान सकता है और तुम्हारे कुल को इससे मुक्त कर सकता है। सामान्य जो साधक हैं, जो सात्विक साधना करते हैं, उनके बस का खेल नहीं है ये। तभी से मैं अपने गांव में भैरव मंदिर आने के वाले जो कापालिक थे, साधकों के बारे में चंपा मेहतरनी से जानकारी लेती रहती थी कि भाई कोई कापालिक आए तो मुझे उसके बारे में ज़रूर बताना। तो उसने कल ही बताया कि शमशान में एक उच्च साधक कापालिक बाबा आए हुए हैं और मैं आज उनसे मिलने चली गई। जब मैं शमशान में पहुंची तो उन्होंने आंख खोले बगैर मेरा नाम लेकर के मुझे बैठने का आदेश दिया और बगैर पूछे ही मेरे आने का कारण भी बता दिया और निवारण करने का आश्वासन भी दिया। मैंने आगे बात करनी चाहिए तो बोले तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पति के सामने बात करूंगा, और आज रात ही आने को बोला भी। रघुवीर ने कमला की बात सुनने के बाद चिंतित स्वर में कहा कि क्या हुआ था शादी के बाद, ये तो बताओ कमला। कमला ने बताया, हमारी शादी की पहली रात को जब आप हमारी सुहाग की सेज पर आए तब तक तो आप पूरी तरीके से सामान्य थे, लेकिन आधी रात के बाद आप अचानक इतने अधिक क्रूर हो गए कि सारी रात आपने मुझे अपने आगोश में लेकर मुझ पर जंगली भेड़ियों की तरह टूट पड़े
पूरी रात आपने मुझे झकझोर दिया, मैं थककर चूर हो गई और आप मुझे शिकार समझ करके बार बार झपट्टा मार रहे थे। सुबह होते होते आप तो गहरी नींद में चले गए, पर मेरे हाथ पैर और शरीर का हाल बेहाल हो गया। पोर पोर में दर्द हो रहा था, न उठने की बन रही थी और न ही आपसे कुछ कह पाने की बन रही थी। मन में पहले मिलन की खुशी थी, पर सब कुछ सामान्य समझकर दूसरे दिन नहा धो करके घर के रीति रिवाजों में व्यस्त थी। कमला की बात सुनकर रघुवीर का माथा ठनका। 25 साल पहले की यादें एक बार फिर उसके सामने उभरने लगी। उसे शादी की रात अपने कमरे में आने और सुहाग की सेज पर कमला को चूमने और हाथ पकड़कर एकटक निहारने का दृश्य याद आ गया। पर आगे क्या हुआ ये उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सीधे सुबह उठने का ही दृश्य याद आ रहा था, जिसमें वो खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। रघुवीर बहुत गहरी सोच में जाकर तो कमला ने कहा कि उसे याद करने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो आश्चर्यचकित था और आंखें फाड़ करके कमला को देखे जा रहा था। ये बात कहते कहते कमला के रोंगटे खड़े हो गए और उस पल को याद करके आंसू बहने लगे। कमला ने आंसू पोंछे और बोली कि दूसरे दिन आपके हाव भाव सामान्य थे। दिन भर आप दोस्तों से घिरे हुए गपबाजी और मनोरंजन में लगे रहे। मैं भी रीति रिवाजों को पूरा करने में लगी रही। दिन में सब कुछ सामान्य रहा, पर कमरे में आने के बाद आधी रात होते ही आप फिर मुझ पर टूट पड़े। दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात और पांचवी रात तक ये सिलसिला जारी रहा। छठी रात को सब सामान्य रहा और उसके बाद वैसा कुछ आपने नहीं किया। पर वो 5 रात मेरे जीवन की सबसे भयानक रातें थी। न तो मैं कुछ कर सकती थी और ना ही कुछ किसी से कुछ कह सकती थी। कमला की बात सुनकर रघुवीर बहुत तनाव में आ गया, क्योंकि रघुवीर सौम्य, शर्मीला और हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। इस तरह वो आताताई कैसे हो सकता है, वो भी अपनी नई दुल्हन के साथ पहली ही रात को, और ये सिलसिला 5 रातों तक चला। यह सोचकर उसके मन में गिलानी का भाव आने लगा और वो कमला से माफ़ी मांगने लगा। कमला ने कहा, गलती आपकी नहीं है, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? जो कुछ हुआ वो हमारे परिवार पर कोई अभिशाप के कारण हुआ, और जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बहू को ना झेलना पड़े, इसके लिए मैं पहले से ही उसका निवारण करूंगी। फिर मैं बेटे की शादी करूंगी। कमला की बात सुनकर रघुवीर ने भी हामी भर दी और बोला कि बिल्कुल, कापालिक बाबा को मैं लेने जाऊंगा। कमला ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। रघुवीर शाम होते ही शमशान की ओर चल पड़ा। धूल से भरी सड़कें सूनी थी। रघुवीर घर से टॉर्च लेकर के निकला था, क्योंकि गांव में स्ट्रीट लाइट तो होती नहीं और सड़कें भी उबड़ खाबड़ होती हैं। गर्मियों में 7:30 बजे तक भी हल्का हल्का उजाला रहता था, लेकिन उस दिन कृष्ण पक्ष की 14 होने के से गहरा अंधकार जो जल्दी गहराने लगा। गांव छोटा था, अधिकतर लोग कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे और इसलिए ज़्यादातर लोग खेतों से घर आ गए थे। रास्ते में किसी के मिलने की कोई संभावना नहीं थी। कृष्ण भी एक किसान था, पर वो खुद खेती न करके बटाई पर दे देता था। जमीन अच्छी खासी थी, तो बटाई के रुपए उसके पास में अच्छे खासे आ जाते। इकलौता बेटा सुधीर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो ज़्यादातर इंदौर शहर में ही रहता था। छुट्टी के दिन वो जरूर गांव में ही रहता था। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी उनकी, और गांव में उनका बड़े घरों में जो घर था वो माना जाता था। सारी सुख सुविधाएं उनके घर पर थी। कुछ ही देर में रघुवीर शमशान में पहुंच गया, जहां कापालिक बाबा अपनी मस्ती में कोई मंत्र जाप कर रहा था। रघुवीर कापालिक के पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। इंतजार करने लगा कि बाबा आंखें खोलें और मैं कुछ कहूं। शमशान में उजाला तो था नहीं, तो रघुवीर ने टॉर्च से उजाला कर रखा था। थोड़ी देर में कापालिक ने आंखें बंद किए हुए ही कहा कि रघुवीर, जाओ बैठो और चलते हैं कुछ देर में। रघुवीर एकदम से चौंक गया, बगैर देखे ही नाम बता दिया
और आने का कारण भी समझ लिया। जो कमला ने बताया था वो सत्य था। अब रघुवीर का मन और सर दोनों श्रद्धा से झुक गए। कापालिक बाबा ने आंखें खोली और अपना झोला कंधे पर डाल करके और नागदंड हाथ में उठाया और बोला कि चल रघुवीर, आज तेरी घर की समस्या का निवारण करते हैं। घर गृहस्थी खेती बाड़ी की सामान्य बात करते हुए कापालिक रघुवीर के साथ चल रहा था। एक कापालिक का इतना सरल रूप देख करके वो आश्चर्य में पड़ गया। वो अपने साधना के बल पर मेरा नाम और काम दोनों जानते थे। वे केवल रास्ते में समय काटने और भय दूर करने के लिए सामान्य इंसान की तरह बात कर रहे थे। ये निश्चित ही उच्च साधक है। कुछ ही देर में कापालिक को लेकर रघुवीर घर आ गया। कमले पर दरवाजे पर कमला ने उनको प्रणाम किया और बाबा ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाया और अपने झोले में से 2 काले धागे के रक्षा सूत्र निकाले और रघुवीर और कमला को बांधने के लिए कहा। दोनों ने वो रक्षा सूत्र बांध लिए। तभी बाबा ने घर की देहरी के भीतर पैर रखा। अब कापालिक को सारा कारण और निवारण पता था, इसलिए वो पहले से ही सारी तंत्र सामग्री साथ लेकर के निकले थे। वैसे जो भी लोग तंत्र के साधक होते हैं वो सामान्य रक्षा कवच और नकारात्मक शक्तियों से बचाव के तंत्र मंत्र पहले से ही तैयार रखते हैं। अचानक कौन सी शक्ति कब किस तरह से हमला कर दे कई बार तो पता ही नहीं होता है। तो कमला ने पहले से ही एक पलंग पर बाबा के बैठने के लिए सुंदर व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो दूसरों के आसन पर नहीं बैठते और न ही अपने आसन पर वो किसी को बैठने देते। कापालिक बाबा ने भूमि पर ही अपना आसन लगाया और बैठ गए और कमला और रघुवीर को बैठने को कहा और एक हाथ में उड़द के कुछ दाने लेकर के मंत्र जाप पढ़ने के बाद बोले कि रघुवीर, ये दाने तेरे घर के कोने में जो कुआं है उसमें डाल करके आ जा और डालने के बाद पीछे पलट के मत देखना, सीधे यहीं पर आना। अब इधर कापालिक ने अपने साथ लाए दीपक में सरसों का तेल डाला और उसे जला दिया और मंत्रोच्चारण वो करने लगा। जैसे ही रघुवीर ने कुएं में उड़द के दाने डाले, एक चीख की आवाज़ जो कुएं से निकली और उधर कापालिक के सामने जो दीपक जल रहा था, अचानक से उसकी लौ जो थी वो एकदम से तेज हो गई, जैसे कोई हवन कुंड की ज्वाला हो। कमला तो एकदम चौंक उठी और डर भी गई, पर कापालिक ने मंत्रोच्चारण के बीच अभय मुद्रा में हाथ किया और बैठने का इशारा किया। इतने में रघुवीर के पास आकर बैठ गया उसके पास रघुवीर, और थोड़ा उसका डर कम हुआ रघुवीर का। और कापालिक के लगभग आधा घंटे तक मंत्रोच्चारण करने के बाद में जो दीपक की लौ थी वो उसमें एक काली आकृति उभरने लगी, जो शुरू में उभरी और गायब हो गई। ऐसा 2 बार हुआ, लेकिन कापालिक ने बगैर कुछ क्रियाकलाप किए अपना मंत्र जप चालू रखा और जैसे ही वो तीसरी बार आकृति उभरी, तुरंत अपनी झोली में से भभूत लेकर दीपक के चारों ओर एक गोला बना दिया। अब वो आकृति स्पष्ट हो गई। एक 20-22 साल के लड़के की आकृति उभर रही थी। उसकी आंखों में इतनी लाली थी जैसे जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। गुस्से में उसका चेहरा तमतमा रहा था। तभी दीपक ने उभरे उस चेहरे से जोर से कहा, मैं तेरे पास आने वाला नहीं हूं कापालिक, मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगा। मैं इसकी कई पीढ़ियों तक बदला लूंगा। अभी तो 4 ही पीढ़ी हुई हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। मैं अपनी संतान को जन्म दूंगा इस परिवार में। मेरे साथ धोखा करा है इसकी परदादी ने। रघुवीर और कमला बड़े गौर से उस दीपक की लौ की ओर से आ रही आवाज को सुन रहे थे। तभी कापालिक ने सरसों के कुछ दाने दीपक में डाल दिए। दीपक की लौ में दिखने वाली वो मुख आकृति तिलमिला उठी और जैसे उसका वश चले तो कापालिक पर ही वो हमला कर दे। पर कापालिक सिद्ध योगी था, उसका वह आकृति कुछ नहीं बिगाड़ पाई, पर रघुवीर पर वो सवार हो गई और रघुवीर चीखने लगा। इधर दीपक की लौ में से वो चेहरा गायब हो गया।
अब ये देख करके कमला बुरी तरह से डर गई। रघुवीर झूमने लगा। उस युवक की आत्मा ने उस पर कब्जा करने की कोशिश करी थी। घबराते हुए कमला बोली, बाबा ये क्या हो गया? डरो मत बेटी, मैं निवारण करूंगा, अभी चली जाएगी ये आत्मा। कापालिक ने कमला को धैर्य बंधाते हुए कहा। कापालिक बाबा ने हाथ में फिर से भभूत ली और हथेली चौड़ी करके रघुवीर की तरफ फूंक मारी। रघुवीर सामान्य होने लगा। कापालिक ने कमला को इशारा कर रघुवीर पर पानी छिड़कने को कहा। रघुवीर सामान्य हो गया और पानी का पूरा लोटा पी गया। दीपक की लौ में वो चेहरा फिर आ गया था। जैसे ही चेहरा उभरा, कापालिक ने कड़क आवाज में उसे आदेश दिया, तू चला जा इस घर से, क्या चाहिए तुझे? वो चेहरा बोला, तुम वो नहीं दे सकते मुझे जो चाहिए, मेरा काम पूरा होगा तब मैं चला जाऊंगा। तू जो कर रहा है वो गलत है, तेरी मुक्ति नहीं होगी, तेरी आत्मा और भटकेगी, मैं तुझे मुक्ति दिला दूंगा। कापालिक ने बड़े आत्मविश्वास में कहा। नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, मुझे बदला लेना है इस परिवार से। तुम मुझे मेरा प्यार दिला सकते हो? मुझे केवल मेरा प्यार चाहिए। मेरे साथ बेवफाई की उसने, मैं उसका बदला लेकर ही रहूंगा। वो चेहरा बड़ा गंभीर होकर के बोला, तेरे साथ क्या हुआ? तू कौन है ये बता पहले, कापालिक ने कठोर शब्दों में पूछा। तभी दीपक की लौ लहराने लगी और उस लौ में जो चेहरा था वो उदास हो गया। वो धीमी ही आवाज में वो उसमें से आई, मैं मोहन हूं, मैं धर्मवीर दादा के यहाँ काम करता था। धर्मवीर दादा की खेती का सारा काम मैं करता था। और चेहरा चुप हो गया। आगे बता, क्या हुआ तेरे साथ और तू क्यों इस परिवार के पीछे पड़ा है? कापालिक ने पूछा। धर्मवीर दादा रघुवीर के परदादा थे। उनका बेटा करणवीर जो रघुवीर का दादा था वो मेरी ही उम्र का था। मेरी और करणवीर की बहुत अच्छी पटती थी। वो मुझे नौकर नहीं बल्कि दोस्त की तरह रखता था। हमारे बीच बातचीत में बहुत खुलापन था। मेरी शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। 13 साल की उम्र में ही जो दुल्हन चंपा थी वो मेरे घर में आ गई थी। वो भी मेरे लिए एक दोस्त की तरह ही थी। मैं उसे बहुत प्यार करता था, उसके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हम लोग तब तक केवल रिश्ते से पति पत्नी थे। हमारा कोई संबंध नहीं बना था और ना ही हम संबंध के बारे में कुछ अधिक जानते थे क्योंकि उम्र बहुत छोटी थी। उम्र के साथ आए परिवर्तन हम सब महसूस करने लगे थे। मैं चंपा के इसी आकर्षण के कारण उसके साथ कुछ ज़्यादा समय बिताने लगा था। कई बार तो करणवीर के पास भी नहीं जाता था और खेत के जरूरी काम निपटा कर चंपा के पास पहुंच जाता। चंपा का और मेरा संबंध अभी बातों तक ही सीमित था, इससे आगे हम अभी नहीं पहुंचे थे। करणवीर ने बहुत सी बार मेरे पास उसके पास ना आने का कारण मुझसे पूछा तो मैं बहाना बना करके टाल जाता, लेकिन वो भांप गया कि मैं क्यों उसके पास नहीं जाता। फिर एक दिन करणवीर ने अपनी माँ को कहा कि तुमको काम में मदद होगी, तुम क्यों न मोहन की दुल्हन को काम के लिए बुला लिया करो। उसकी माँ को ये बात जम गई। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि कल से मैं चंपा को काम पर ले आया करो और वो मेरी पगार दुगनी कर देंगी। मैं पगार दुगनी होने की बात सुनकर के बहुत खुश हो गया और जाकर ये बात मैंने चंपा को और माँ को बताई तो दोनों बहुत खुश हुई। दूसरे दिन मैं सुबह चंपा को साथ लेकर के गया और करणवीर की माँ के साथ चंपा की बहुत अच्छी पटने लगी। इस बीच करणवीर की नज़र चंपा पर थी। चंपा बिना पढ़ी लिखी थी और नई बात और नई चीज़ें सीखने का उसे शौक था। करणवीर चूँकि पढ़ा लिखा था और वो चंपा के पास आना चाहता था तो उसने चंपा से पढ़ना लिखना सिखाने की बात कही। पहले तो चंपा टाल गई पर उसे पढ़ाई की अहमियत पता थी तो उसने बाद में करणवीर की माँ से पूछ करके हाँ कर दी। इस तरह करणवीर और चंपा रोज
2 घंटे साथ रहने लगे। अब चंपा करणवीर से बहुत दूरी बनाकर ही रहती थी, पर जो भी बात करणवीर करता वो रोज मुझे आकर के कह देती थी। पर उन दोनों में साथ साथ रहने पर उनमें आकर्षण जो था वो बढ़ गया और ये आकर्षण उनको बिस्तर तक ले गया। चंपा अभी मुझसे पूरी तरीके से अछूती थी। मैं उसके भीतर की आग को समझ नहीं पाया था और इसी का फायदा करणवीर ने उठा लिया था। एक दिन चंपा और मैं घर में अकेले थे तो तब चंपा ने मुझे लिपट कर संबंध बनाने का प्रयास किया। मैं भी पहली बार चंपा के इतने पास आया और चंपा ने मुझे परास्त कर दिया। बाद में मैंने पूछा कि तुमने ये कैसे सीखा, तो उसने सब कुछ बगैर छुपाए बता दिया। करणवीर ने उसे सब सिखाया और रोज की इसी तरह वो करता है। मुझे पहले तो बड़ा अचरज लगा जब उसने अपने दूसरे दोस्त से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सुना, तो करणवीर ने ये सब चंपा को सिखाया, तो ये सोच करके ही मैं पागल जैसा हो गया। पर करणवीर को मारने की मैं सोचने लगा। एक दिन करणवीर खेत पर मेरे साथ था, तब मैंने उस पर कुल्हाड़ी से वार करने की कोशिश की, पर वो बच गया और उल्टा उसने मुझ पर वार कर दिया और मैं अधमरी हालत में पड़ा रहा और बहुत तड़फ कर मेरे शरीर से प्राण निकले। और फिर दीपक की लौ से वो जो चेहरा था जो बता रहा था, वो उसे कापालिक तो पहले से ही जानता था, पर रघुवीर और कमला को ये सब अगर वो कहता तो शायद वो इस बात को झूठी मानते, क्योंकि हर कोई अपने पुरखे की महानता के किस्से सुनना चाहता है और वही सुनना वो पसंद करता है। पर यहाँ वे दोनों जो सुन रहे थे वो बहुत ही शर्मनाक था। इसलिए कापालिक ने मोहन के प्रेत को दीपक की लौ में बांध करके सब कुछ पूछा, जिससे सुनकर करणवीर, रघुवीर और कमला दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते और कभी वो कापालिक का चेहरा देखते। कापालिक ने फिर ऊंची आवाज में दीपक की लौ में दिखाई दे रहे मोहन के प्रेत से प्रश्न किया। फिर क्या हुआ? कापालिक की लौ, जो दीपक की लौ थी, वो हल्की सी लहराई और मोहन का प्रेत बोला, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को करणवीर ने खींचकर झाड़ियों में पटक दिया। मैं अपने शरीर में फिर से जाने की कोशिश करने लगा पर असफल रहा। मैंने करणवीर पर वार करने का भी प्रयास किया, पर उस समय वार का कोई प्रभाव करणवीर पर नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने शरीर से तो मुक्त हो गया था। पर मुझे अब प्रेत शरीर जब तक नहीं मिला था। करणवीर मेरे शरीर पर लात मारकर कुएं पर नहाकर घर चला गया और उसने घर जाकर चंपा के साथ फिर वही सब किया। चंपा फिर भी उसके साथ मस्ती में डूब गई। शाम को चंपा घर आई और मेरे आने का इंतजार करती रही, पर मैं जिंदा होता तो ही लौटता। मेरी आत्मा जरूर घर पर आ गई, लेकिन मुझे ना देख पा रहा था और ना ही मुझे कोई सुन पा रहा था। मेरी माँ और चंपा दोनों रो रो कर परेशान होकर के मुझे ढूंढने निकली, पर कहीं कोई पता नहीं लगा। मेरी आत्मा उनके पास ही भटक रही थी, पर मैं अपनी मौत के बारे में उनको कुछ भी नहीं बता पा रहा था। 2 दिन तक माँ और चंपा ने मुझे ढूंढा। तीसरे दिन गांव के गाय चराने वाले बच्चे ने मेरी लाश को कांटों भरी झाड़ियों में देखा और माँ को खबर दी। माँ और चंपा दोनों उस जगह पहुंचे जहां मेरी लाश पड़ी थी। थोड़ी देर में गांव के दूसरे लोगों के साथ धर्मवीर दादा और करणवीर भी आ गए। धर्मवीर दादा ने लोगों से कहकर मेरी लाश को उठवाया और मेरा अंतिम संस्कार भी करवाया। चूंकि मैं और चंपा दोनों उन्हीं के यहाँ नौकरी करते थे, तो दादा ने मेरी माँ और चंपा के भरण पोषण की जवाबदारी ली और चंपा को कुछ दिनों के बाद काम पर बुला लिया। मैं चंपा को करणवीर की करतूत बताना चाहता था, पर कोई तरीका मुझे नहीं मिल रहा था। मेरे मरने के बाद करणवीर मेरी चंपा के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहा था। चंपा भी समझने लगी थी कि उसका शोषण हो रहा है। करणवीर की करतूत की वजह से चंपा गर्भवती हो गई, पर करणवीर ने वैद्य जी को लालच देकर के बच्चा गिरवा दिया। मेरी माँ को भी इस सब बात का पता चल गया और करणवीर
और उसकी बहू के संबंध हैं, पर वो भी मन मार करके रह गई, क्योंकि खाने को तो करणवीर ही दे रहा था। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर तो नहीं ले सकती थी, पर वो चंपा को बड़े प्यार से रखती थी। माँ और चंपा दोनों परेशान रहती, पर एक दूसरे को हमेशा खुश करने की कोशिश करती। एक दिन माँ को पता चला कि गांव के शमशान में साधना करने कोई बड़ा तांत्रिक आया है, जो लोगों की समस्या दूर करता है। बड़ा क्रोधी है, पर जिसकी सेवा से खुश हो जाए उस पर मेहरबान हो जाता है। माँ एक दिन तांत्रिक के पास कुछ अमरूद पेड़ से तोड़ करके लेकर के गई और टोकरी उसके सामने रखकर हाथ जोड़ करके वो बैठ गई। जब तांत्रिक ने माँ को देखा तो बोला, बेटे से मिलोगी? माँ ने बोला कि जी महाराज, मिलवा दूंगा, पर जो मांगूंगा वो देगी? तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए पूछा। महाराज, मेरे पास आपको देने को इस छोटी सी भेंट के अलावा क्या है? माँ ने दीनता भरे स्वर में कहा, तेरी बहू मुझे भेंट कर दे, मैं उसे अपनी भैरवी बनाऊंगा और तेरे बेटे से भी मिलवा दूंगा। लोक कल्याण के लिए मैं कपालिक सिद्धि प्राप्त करने की साधना कर रहा हूँ, जिसमें तेरी बहू मेरी मदद कर सकती है, बाबा ने कहा। माँ ने हाँ कर दी। अब माँ जो थी वो ना तो हाँ कर सकी ना इनकार कर सकी। वो बोली कि भाई पहले मैं अपने जो बहू है उससे पूछ लो महाराज जी। तांत्रिक ने कहा हाथ उठा करके कि हाँ पूछ ले। माँ मुझसे बात करना चाहती थी और जानना चाहती थी कि मैं कैसे मरा। मैं भी माँ और चंपा से बात करना चाहता था। माँ ने घर पहुंचकर बंद कमरे में बैठ करके चंपा को तांत्रिक के साथ जाने की बात कही तो पहले तो चंपा चौंक गई और माँ को भला बुरा कह दिया, पर फिर माँ ने कहा कि वो महाराज मोहन से हमारी बात करवा सकता है। ये बात सुनकर के उसे विश्वास नहीं हुआ, पर वो ये समझ रही थी कि पेट भरने के लिए सारी उम्र शोषण करवाने से अच्छा आज़ाद जिंदगी जीना और जो करना है भलाई के लिए करना है, और उसे उसका पति भी मिल जाएगा, भले ही शरीर के साथ ना मिले पर वो आत्मा को तो प्यार दे सकती है। वो तैयार हो गई। दूसरे दिन रात को माँ चंपा को लेकर तांत्रिक के पास शमशान में पहुंची। दोनों ने तांत्रिक को प्रणाम किया और बैठ गई वहां पर। तांत्रिक ने चंपा से प्रश्न किया कि क्या तुम मेरी सहायक भैरवी बनोगी? मैं तुमको तंत्र विद्या में पारंगत कर दूंगा और तुम्हारे पति की आत्मा को भी तुम्हारे सामने ला करके बात करवा दूंगा। यदि तुम साधना में बढ़ती गई और श्रेष्ठ साधक हो गई तो तुम स्वयं एक सिद्ध भैरवी बन जाओगी। चंपा की उम्र के 20 साल पूरे हो गए कर लिए थे उसने, इसलिए तांत्रिक भी उस पर मेहरबान हो गया, क्योंकि उसकी जो भविष्य में होने वाली जो युगल साधनाओं के लिए स्थायी भैरवी मिल रही थी। चंपा ने हाँ कर दी और कहा मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ, ले पहले मोहन से बात कर ले। और तांत्रिक ने अपने सामने जल भरे हवन कुंड में सरसों के कुछ दाने डाले और मैं अपने प्रेत शरीर के साथ माँ और चंपा के सामने था। वो दोनों मुझे देख करके बहुत खुश हो रही थी। मैं भी खुश हुआ कि वो दोनों मुझे देख पा रही थी। मैंने माँ के पास जाकर उसके पैर छुए, चंपा को गले लगाया। हालांकि उनको मेरा स्पर्श पता नहीं चला था, पर वो दोनों ये सब देख रही थी। मैंने तांत्रिक को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया कि उन्होंने माँ और चंपा से मिलवा दिया। उन्होंने भी जो है आशीर्वाद में हाथ उठाया। माँ और चंपा रोने लगी। रोते रोते माँ ने पूछा, बेटा तू हमें अकेला छोड़कर कैसे चला गया? मैंने सारी बात बता दी। मैं जो बता रहा था उसे माँ, चंपा और वो तांत्रिक ही सुन रहे थे और कोई नहीं। वैसे वहाँ कोई था भी नहीं जो सुनता। माँ और चंपा रोने लगी। रोते रोते माँ ने पूछा, बेटा तू हमें अकेला छोड़ करके कैसे चला गया? अब मैंने सारी बात उनको बता दी और ये बात बता करके और मोहन का प्रेत एक बार फिर चुप्पी साध गया, जैसे वो कुछ गहरा सोच रहा हो। इधर रात गहराती जा रही थी
कापालिक बाबा ने फिर से मोहन से कहा कि आगे क्या हुआ। रघुवीर और कमला के आंख और कान पूरी तरीके से दीपक की लौ पर ही लगे हुए थे। तभी दीपक की लौ में एक नया जोश आया और मोहन का प्रेत बोला, माँ और चंपा दोनों को करणवीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दोनों ने एक स्वर में साधु महाराज से कहा, महाराज हमें बदला लेना है करणवीर से, आप जो कहेंगे हम करेंगे। तांत्रिक ने मेरी माँ और चंपा को पूरा विश्वास दिलाया कि वो उनकी मदद करेगा, बस चंपा साधनाओं में उसकी सहायक बन जाए। साथ ही उसकी माँ को पैसा देने का भी भरोसा दिया। अब अंधा क्या चाहे, केवल आंखें चाहे वो। यही स्थिति मेरी चंपा की और माँ की थी। मैं किसी भी तरह करणवीर को ख़त्म करने की कोशिश में लगा था। चंपा भी अपने साथ हुए अन्याय के लिए भीतर ही भीतर जल रही थी। वो किसी भी तरह से करणवीर से बदला लेने का ठान चुकी थी। माँ तो पहले से ही तैयार थी, क्योंकि उसका मैं एकमात्र सहारा यानी अब इस दुनिया में वो मैं नहीं रहा था। तांत्रिक ने माँ और चंपा को जो भी कहा उसमें मेरी भी स्वीकृति थी। तांत्रिक की आत्मा बहुत सरल थी, मैं ये महसूस कर पा रहा था। इसलिए मैं केवल उसकी बातें सुनता रहा, बीच में टोका टाकी मैंने नहीं की। तभी तांत्रिक ने चंपा से कहा कि आने वाली अमावस की रात को मैं तुम्हें भैरवी के रूप में स्वीकार करूंगा। तुम अकेले ही आना, पर करणवीर के घर जाना बंद मत करना। उस पर पूरी नज़र रखना और अमावस से पहले वो किसी भी तरह से संबंध बनाने की कोशिश करे तो उसे टालती जाना। चंपा ने हामी भर ली और माँ के हाथों में तांत्रिक ने एक पोटली देते हुए कहा कि जब भी तंगी लगे पोटली में से पैसा ले लेना। ये पोटली घर के देव स्थान पर रख देना, पर सप्ताह में एक बार ही निकालना। माँ और चंपा दोनों थोड़ा मन हल्का करके घर आ गईं। अमावस एक सप्ताह बाद थी, पर चंपा इस बीच तांत्रिक से मिलने पहुंच गई। मैं ये सब देख पा रहा था, पर मैं किसी को दिखाई नहीं देता था। ये मेरी मजबूरी थी। चंपा के पहुंचने से तांत्रिक खुश था। चंपा ने उसकी सेवा करी, पर तांत्रिक ने उसका कोई गलत फायदा नहीं उठाया। चंपा को अपनी शिष्या की तरह ही उसने देखा, क्योंकि उस तांत्रिक की आत्मा बहुत ही पवित्र थी। वो लोक कल्याण के लिए काम करना चाहता था। तांत्रिक ने कुछ मंत्र चंपा को रटवा दिए, साथ ही कुछ मुद्राओं का भी ज्ञान करवा दिया, जिनका प्रयोग अमावस की रात्रि को चंपा को करना था। इस बीच करणवीर ने चंपा को फिर से रिझाने की कोशिश करी, पर चंपा ने इस बार बिल्कुल भी हाथ उसको नहीं धरने दिया। अमावस को तांत्रिक अपनी पूरी तैयारी में बैठा था। तांत्रिक ने दिगंबर अवस्था में एक चिता के सामने अपना आसन लगा रखा था और पास में ही चंपा के लिए आसन लगा रखा था। रात होते ही चंपा भी शमशान पहुंच गई। उसे देख तांत्रिक ने निर्वस्त्र होकर के आसन पर बैठने का आदेश दिया। चंपा को पहले से ही तांत्रिक ने ये सब बता दिया था, तो वह भी निसंकोच होकर के वस्त्र त्याग करके आसन पर वो बैठ गई। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण के साथ चिता पर आहुति देना शुरू की। उसका निर्देश पाते ही चंपा ने भी आहुति डालनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में शमशान का वातावरण भारी होने लगा। अमावस की रात में हम प्रेत बहुत ही जल्दी किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और उसमें यदि शक्ति है हमें अपने पास रखने की, तो हम उसकी मदद भी करते हैं। चंपा के शमशान में होने के कारण मुझे तो बिना बुलाए चंपा और तांत्रिक की मदद करने जाना ही था। मैं ये सब क्रियाएं देख रहा था। कुछ देर तक आहुति देने के बाद तांत्रिक ने चंपा को एक संकेत दिया और वो खुद लेट गया। चंपा ने पहले चिता के 3 फेरे लिए और तांत्रिक के ऊपर वो जाकर के बैठ गई। विपरीत मुद्रा में चंपा ऊपर नीचे हो रही थी और उधर तांत्रिक का मंत्रोच्चारण चालू था। जैसे जैसे चंपा की गति बढ़ती, तांत्रिक की आवाज़ तेज होती जाती। उसके और चिता के चारों तरफ प्रेतों का जमघट लग गया था। हर कोई चंपा को भोग लेने के लिए आतुर था, पर तांत्रिक ने से चंपा मुक्त हो तब तो कोई कुछ कर सकता था। जो रक्षा कवच तांत्रिक ने बनाया था वो हमारे लिए अभेद था
उसे कोई नहीं भेद सकता था। बीच बीच में चंपा मदरा की धार भी चिता पर डालती, खुद भी पीती और तांत्रिक के मुंह में भी डालती जा रही थी। कुछ ही समय में हम प्रेतों को शमशान छोड़ना पड़ा, क्योंकि शमशान भैरव का आगमन वहां हो चुका था। उनके सामने हम नहीं रह सकते थे। उसके बाद शमशान में क्या हुआ मैं नहीं देख पाया, लेकिन उस दिन तांत्रिक ने जो भैरव सिद्धि पाई वो मैं देख पा रहा था। शमशान भैरव के जाने के बाद मैं चंपा के पास पहुंचा। तांत्रिक अभी भी ध्यानस्थ था। चंपा का हाल बेहाल हो चुका था, वो थक कर के चूर हो गई थी। पर इस क्रिया के कारण उसे भी प्रेतों को देख पाने की और बात करने की एक छोटी सी सिद्धि उसको मिल गई थी, जिसके कारण मुझे वो महसूस कर पा रही थी। अब रात खत्म हो चुकी थी, आसमान में सूरज के निकलने की तैयारी थी। तभी चंपा की नींद खुल गई। तांत्रिक नदी में स्नान करके अपने आसन पर फिर ध्यान मग्न हो गया। चंपा ने अपने आप को व्यवस्थित कर तांत्रिक को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर तांत्रिक ने एक अमरूद चंपा को दिया और कहा, इसे यहीं खा लो। चंपा ने जैसे ही वो अमरूद खाया वो सारी थकान भूल गई और प्रसन्न होकर के घर आ गई। मैंने चंपा को घर पर अकेले पाकर अपना होना महसूस करवाया और बात करने की कोशिश की। पहले तो चंपा चौंक गई, पर फिर मैंने उसे विश्वास दिलाया और बताया कि तुमको प्रेत सिद्धि प्राप्त हो गई। तब तुम बाबा की मदद के बगैर भी अब मुझे देख पा सकती हो और सुन सकती हो। चंपा खुश थी। उसने भी साधना में कुछ तो पाया। मैंने और चंपा ने उस दिन ढेर सारी बातें की। मेरा शरीर नहीं था, फिर भी मैंने प्रेत शरीर के माध्यम से उसके साथ अपनी अतृप्त वासना की पूर्ति करी, जो वो भी तृप्त हो गई। मैंने चंपा से कहा कि कुछ दिन बाद करणवीर का विवाह हो जाएगा, तुम मेरी मदद करो तो मैं उससे बदला ले सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें तांत्रिक बाबा से मुझे करणवीर की शादी की रात को करणवीर के शरीर में प्रवेश करवाना होगा। मैं करणवीर की पत्नी के साथ करणवीर के रूप में वो सब करूँगा जो उसने तुम्हारे साथ किया, और उसकी पत्नी के पेट में अपना अंश छोड़कर उसके परिवार का वारिस बन जाऊंगा। करणवीर की आने वाली 7 पीढ़ी तक मेरा ही अंश रहेगा। इसके लिए तांत्रिक बाबा को तुम्हें तैयार करना होगा। चंपा ने मदद करने के लिए हाँ कर दी और तांत्रिक को रिझाने में वो लग गई। और एक दिन तांत्रिक को प्रसन्न देख मेरी इच्छा बता दी। तांत्रिक बहुत ही भला था। उसने कहा कि ये तो गलत काम है, तुम्हारा जीवन तो नरक हुआ। क्यों तुम नवविवाहिता का जीवन नरक करना चाहती हो? बदले की आग कभी ठंडी नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। इस आग में जलोगी तो न तुम्हारी मुक्ति होगी और न ही तुम्हारे पति की। पर चंपा भी अड़ गई। तो तांत्रिक ने कहा कि केवल एक बार ही मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा, फिर मुझे मत कहना। मैं फिर कभी इस तरह के काम में तेरी मदद नहीं करूंगा। चंपा ने हाँ कर दी और प्रणाम कर खुशी खुशी वो घर आ गई। कुछ दिनों बाद करणवीर की शादी हुई। शादी के बाद वाली जो रात को ही तांत्रिक ने मेरे प्रेत शरीर को करणवीर के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति प्रदान कर दी, और मैं उस रात करणवीर के शरीर में प्रवेश कर गया और उसकी पत्नी के साथ पूरी रात गुजारी और अपने बीज को उसके पेट में छोड़ दिया। इस बात को न करणवीर समझ पाया और न ही उसकी पत्नी कि उसकी कोख में एक प्रेत बीज है। 9 महीने का समय पूरा होने पर एक लड़के का जन्म उनके यहाँ हुआ। सब लोग खुश थे। बच्चे के नामकरण संस्कार के लिए काशी के विद्वान पंडित को बुलाया गया। पंडित ने जन्म कुंडली बनाई तो चिंतित होकर करणवीर को अलग बुला करके कि इस प्रेत के रूप में इस बच्चे के रूप में आपके घर में कोई प्रेत आत्मा आई है, ये आपको परिवार को खत्म करने आई है। आप यदि परिवार का भला चाहते हो तो इसको मार डालो, वरना पूरा घर खत्म हो जाएगा। करणवीर भी ये बात सुनकर के चिंतित हो उठा, पर उसने ये बात किसी को बताई नहीं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन करणवीर अपने घर के कुएं में बच्चे को उठा करके और वहाँ पर झांक रहा था। तभी उसे पंडित की बात याद आई।
उसने बच्चे को कुएं में फेंक दिया और खुद चक्कर आने का बहाना करके मुंडेर पर लटक गया। बच्चे की चीख सुनकर घर के लोग दौड़ करके आए, करणवीर को संभाला और कुएं में बच्चे को ढूंढा तो बच्चा मरा हुआ था। घर के लोग इसे एक हादसा मान करके वो रह गए। तांत्रिक ने चंपा को साथ रखने की मजबूरी में मुझे एक दिन करणवीर के शरीर में रहने का मौका दिया था और मेरा काम भी हो गया था। मेरी किसी और से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं भी तो चंपा के कहने पर प्रेत शरीर से मुक्त होकर के नए जीवन के लिए तैयार हो गया था। चंपा ने मेरा पिंडदान और अन्य सभी क्रियाएं कर मेरी मुक्ति का रास्ता तैयार कर दिया था, लेकिन करणवीर की ये करतूत एक बार फिर मुझे मात दे गई। मैंने चंपा को सारी करतूत बताई और कहा कि अभी मुझे मुक्त मत होने दो, मुझे इतना ताकतवर बना दो कि मैं इस परिवार की हर नववधू को भोग सकूं और अपना बीज उनकी कोख में डाल सकूं। मेरी इस इच्छा को सुनकर चंपा भी आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि चंपा तांत्रिक के साथ रहते हुए आध्यात्म और कर्म संस्कार को समझने लगी थी। उसने भी अपने मन से करणवीर से बदले की भावना निकाल दी थी और लोक कल्याण के काम में वो लग गई थी। उसने मुझे समझाने की कोशिश की। वो बोली, तुम्हारा बदला पूरा हो गया। किसी को भी सजा एक बार ही दी जाती है, बार बार नहीं। क्यों अपनी आत्मा को भटका रहे हो? पर मेरे अंदर बदले की भावना तेज होती जा रही थी। तब तक एक जो है गांव तांत्रिक वो जो था वो गांव छोड़ चुका था। वहां से जब वो कभी युगल साधना उसको करनी होती तो वो चंपा को बुला लेता था। कुछ साधना चंपा भी करके सिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। वो मेरी इच्छा के बिना, तांत्रिक की बिना मदद के ही वो पूरा कर सकती थी, मैं ये जानता था। मैंने उससे कहा कि मैं अपनी जगह करणवीर के कुएं में चाहता हूँ। तुम मुझे वहाँ किसी पत्थर में प्रवेश करवा दो और उस कुएं में डाल दो जहाँ बच्चा मरा था। लेकिन उसके पहले मुझे इतना ताकतवर बना दो कि मैं इस परिवार की हर नववधू को भोग सकूं और अपना बीज उसकी कोख में डाल सकूं। करणवीर की आने वाली 7 पीढ़ी तक नई दुल्हन 5 रात मेरे वश में रहेगी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसके बाद मैं खुद इस परिवार को छोड़ करके चला जाऊंगा, बदला लेकर अपने अभिशाप से मुक्त कर दूंगा। चंपा मेरी ये बात मानने को तैयार नहीं थी। वो मेरी मुक्ति के लिए प्रयास कर रही थी। वो जानती थी कि मेरी मुक्ति केवल वो ही करवा सकती थी। उसके अलावा मुझे भविष्य में प्रेत योनि से शायद ही मुक्त कर सके। ये मैं भी समझ रहा था, क्योंकि मनुष्य की अधिकतम जो उम्र होती है वो 100 साल होती है, मगर प्रेत की आयु हजारों साल होती है। कुछ सालों के बाद चंपा जब संसार छोड़ देगी तब मेरी मुक्ति करवाने वाला कोई नहीं होगा। पर मेरा लक्ष्य करणवीर के परिवार को बर्बाद करना था। चंपा मुझे बहुत चाहती थी, तो मेरी बात को सुनने को वो मजबूर हो गई और वो स्वीकार कर रही थी। चंपा दिन में करणवीर के यहाँ काम करके ही सामान्य इंसान की तरह रहती थी। माँ भी अब नहीं रही थी। रात में शमशान ही चंपा का मुकाम होता था। इसलिए चंपा ने 3 रात तक विभिन्न क्रियाएं करके और मेरी आत्मा को इच्छा शक्ति से बांधकर केवल 5 रात की ताकत देकर एक पत्थर में मुझे स्थापित कर दिया। और जब वो काम करने गई तो उस कुएं में वो पत्थर को बाल्टी में डाल करके और उसको नीचे उसने दबा दिया, जो कि मेरा शरीर था। मैंने जो भी चाहा चंपा ने कर दिया। मैं चंपा से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने भी उससे वचन दिया कि मैं इस परिवार की 7 पीढ़ी तक नई दुल्हन के साथ 5 रात रहूँगा। इसके अलावा मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। फिर इस परिवार को मुक्त कर दूंगा और मैंने कोई भी गलत काम उसके अलावा नहीं किया। लेकिन मेरी कोशिश पिछली 4 पीढ़ी से असफल रही। मैं अपना कोई बीज इस परिवार की नई दुल्हन की कोख में नहीं छोड़ पाया। पर अब मेरे पास 3 मौके हैं। मैं बदला लेकर ही रहूँगा। मैं बदला लेकर के रहूँगा। मोहन का प्रेत चीख करके बोलने लगा। कमला और रघुवीर को तो मानो सांप सूंघ गया।
दोनों सारी घटना दीपक की लौ में सुनने के बाद एक स्तब्ध से हो गए थे। कापालिक ने मोहन के प्रेत को बहुत समझाया कि तुम बदले की आग में जल रहे हो, ये आग तुम्हारे कई जन्म बिगाड़ देगी। मैं तुमको मुक्त करा देता हूँ, मेरा कहा मानो तो। नहीं सुनना मुझे कुछ, प्रेत ने चीख करके कहा, और दीपक भभक करके एकदम से बुझ गया। सुबह हो गई थी। कापालिक बाबा ने रघुवीर और कमला की तरफ देखते हुए कहा कि सुना तुमने, एक व्यक्ति का कर्म आने वाली पीढ़ियों के लिए अभिशाप बन जाता है। चिंता मत करो, आज रात को मैं फिर आऊँगा। दिन में तुम कुएं में किसी को उतार कर नीचे से पत्थर निकलवाना। जिस पत्थर में मोहन की आत्मा है उस पर सिंदूर लगा है। जो व्यक्ति कुएं में उतरे उसके गले में ये रक्षा सूत्र डाल करके ही उसको उतारना, और उस पत्थर को निकालकर घर के दक्षिण कोने में रख देना और चारों तरफ ये धागा डाल देना। तुम उस पत्थर को छूना मत। दिन में पत्थर निकलवा कर रघुवीर ने कोने में रखवा दिया। रात को 8 बजे फिर कापालिक रघुवीर के द्वार पर आ गया। रघुवीर और कमला ने बड़े सम्मान के साथ कापालिक को घर में बुलाया और कुएं से निकला पत्थर दिखाया। कापालिक उस पत्थर में बंधे मोहन के प्रेत को अपनी शक्ति से देख लिया उसने। वहीं पत्थर के सामने आसन लगाकर कापालिक बैठ गया और कुछ मंत्रोच्चारण करते हुए उड़द के दाने पत्थर पर फेंके और पत्थर वो टूट गया। पत्थर के टूटते ही कराहने की आवाज़ आई। अचानक आई आवाज़ से रघुवीर और कमला डर गए, पर कापालिक के होते वो निश्चिंत थे। कापालिक ने जमीन पर कुछ लकड़ियां जमाई और उनको जला करके मंत्र जाप करने लगा और आहुति देने लगा। कुछ देर में ही मोहन का प्रेत तड़प कर टूटे पत्थर के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी प्रेत आत्मा चंपा के द्वारा की गई क्रिया से मुक्त हो चुकी थी, पर धागा डला होने के कारण वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। आखिर वो प्रेत कापालिक के सामने झुक गया और बोला, मुझे मुक्त कर दो। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मुक्ति दे दीजिए। कापालिक भी यही चाहता था। पत्थर के चारों तरफ डाले धागे को कापालिक ने हवन की तरफ से खोल दिया। प्रेत का मोहन, जो मोहन का प्रेत था, वो प्रकट हुआ और देखते ही देखते उस हवन की अग्नि में समाहित हो गया। कापालिक ने कुछ आहुति और दी और अंतिम आहुति रघुवीर ने दी। कापालिक ने रघुवीर से कहा कि सुबह यह राख समेट कर शमशान ले आना, वहीं इसका पिंडदान करेंगे। कापालिक ने कुएं के पास जाकर अपने थैले से गंगाजल निकाला और कुएं में डाला। शमशान की तरफ वो फिर रवाना हो गया। सुबह रघुवीर हवन की राख को समेटकर थैले में भरकर कापालिक के पास पहुंचा। वहां पर एक पंडित पहले से ही मौजूद था। कापालिक के निर्देशानुसार पंडित ने नदी किनारे पिंडदान करवाया और मोहन की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त किया। नदी पर स्नान करके रघुवीर कापालिक की बैठक की तरफ गया, पर तब तक कापालिक वहां से प्रस्थान कर चुका था। रघुवीर ने चारों तरफ उसको ढूंढा, पर वो वहां से गांव को छोड़ चुका था। कुछ दिनों बाद रघुवीर और कमला के आंगन में शादी की शहनाई गूंजी, और जब नई दुल्हन घर में प्रवेश कर रही थी तभी अचानक कापालिक प्रकट हुआ और नई बहू को सदा के लिए अभिशाप से मुक्त कर सुखी रहो का आशीर्वाद दे करके और अंतर्ध्यान वो हो गया। तो देखिए, ये संपूर्ण कहानी थी। हालांकि ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसे पूरी तरीके से काल्पनिक कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता भी है। ऐसी साधनाएं भी होती हैं, ऐसी क्रियाएं भी होती हैं, क्योंकि ये सब वाममार्गी साधनाएं हैं, अघोर साधनाएं हैं, जो भैरव और भैरवी के द्वारा ये साधनाएं की जाती हैं। और ऐसा भी होता है कि किसी को बांध करके उस परिवार के लिए इस तरीके से खड़ा किया जाए कि आने वाली पीढ़ियां तक उसकी बर्बाद हो जाएं ऐसे। और लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वो सोच लेते हैं कि हमारे तो पता नहीं खानदान में पहले से ही ये होता आया है, तो भाई ये पहले से ही कोई श्राप लगा हुआ है, लोग ये समझ लेते हैं।
लेकिन हकीकत में होता कुछ और ही है। तो ऐसा भी हो सकता है। ये कोई मान सकते हैं कि कहानी काल्पनिक है, जगह से, नाम से कोई किसी तरह का वास्ता नहीं है, लेकिन क्रियाएं ये होती हैं। ऐसा हो सकता है और होता भी है कि कोई भी गलत व्यक्ति है, अगर आप कोई गलत काम करते हैं, उसका परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। ये इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, वरना हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उसको भोगती हैं। जैसे कि कर्णवीर के जो परिवार है, उसकी पीढ़ियों ने भोगा उसको। ठीक है, तो ये कहानी जिनको पसंद आई है, कहानी को शेयर जरूर करें। और इसी के साथ मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।